Hey everyone, welcome back to my channel Nursing is Honesty. So in the previous video we have studied about the various types of fistulas basically related to genitourinary fistulas like VVF, vesico-vaginal fistulas, urethro-vaginal fistulas, uretrovaginal fistula. So आप लोगों ने अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा. सो टुडेज टॉपिक इज़ इनिशियल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ड्यूरिंग लेबर. ओके, तो जैसे ही हम लेबर का नाम सुनते हैं वैसे ही हमारे माइंड में आता है कि लेबर की टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं. लेबर की टोटल होती है 4 स्टेजेस. वैसे 3 होती है बट 4th स्टेज होता है रिकवरी फेज. रिकवरी पीरियड होते हैं जिसमें वाइटल साइंस स्टेबलाइज हो रहे होते हैं. सो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? लेबर का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प कर रहा है. ठीक है, लेबर का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं जो कि सर्विक्स को इफेस होने में, डायलेट होने में हेल्प करती है. इफेसमेंट का मतलब होता है थिनिंग. इफेसमेंट एंड डायलेशन या डायलेटेशन, ये 2 वर्ड्स आते हैं सर्विक्स से रिलेटेड. इन द केस ऑफ लेबर, इफेसमेंट का मतलब होता है थिनिंग एंड डायलेशन मीन्स डायलेट होना. ठीक है, ओके. सो तो लेबर की डेफिनेशन क्या बनी? लेबर इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट हैव द सर्विक्स टू इफेस और डायलेट. ठीक है, तो अभी एक वुमेन हमारे पास आई है. ठीक है, तो वुमेन का कहना क्या है कि उसे लेबर पेन आ रहे हैं. अब हो सकता है कि वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हो. आपने इसका नाम सुना होगा, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस मतलब यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है. ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं तभी तो सर्विक्स क्या होगी, इफेस हो पाएगी, डायलेट हो पाएगी. तो वुमेन को ऐसा लग रहा है कि उसे कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो गया है. बट उसको हमें क्या करना है? इनिशियल असेसमेंट करनी है. हमें कैसे पता लगेगा कि ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं या फिर ये ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस है, मतलब सच में कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं या फिर ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस है. तो इसके लिए हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं एंड डायग्नोस करते हैं ड्यूरिंग लेबर. ठीक है, तो डायग्नोस करेंगे एंड इनिशियल का मतलब होता है इन द स्टार्टिंग. ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में, अभी लेबर का प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है, तो स्टार्टिंग में हम जो असेसमेंट करेंगे, जो डायग्नोस करेंगे, उसे हम बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ड्यूरिंग लेबर. ओके, तो इसका इंट्रो देखते हैं. व्हेन अ वुमन प्रेजेंट्स हरसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन थिंकिंग दैट शी इज इन लेबर, द मिडवाइफ नीड्स टू इवेल्युएट हर पॉसिबल लेबर स्टेटस. ठीक है, तो जैसे ही वुमेन हमारे पास आती है कि उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, तो मिडवाइफ मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी क्या रहती है? उसे इवेल्युएट करना है, जानना है, असेसमेंट करनी है कि उसका जो है पॉसिबल लेबर स्टेटस अभी क्या है, कि लेबर पेन ट्रू है या फिर वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस है. एसेस द वेलबींग ऑफ बोथ मदर एंड बेबी. ऐसी कुछ असेसमेंट्स करनी है जिससे हम बेबी और मदर दोनों की वेलबींग को जान पाए. ठीक है, एंड screen for immediate complications on the basis of these findings, other related factors, a decision of whether or not the woman is in labor or needs any medical help or intervention is made. तो हम कुछ ऐसी इवेल्युएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि वुमेन को ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस है या फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है. उसके बेसिस पे ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वुमेन को कोई मेडिकल हेल्प की नीड है, कोई इंटरवेंशन हमें प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है. ओके, इसकी डेफिनेशन जानते हैं. इवैल्यूएशन ऑफ द लेबर स्टेटस. इनिशियल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस को हम क्या बोल रहे हैं? इवैल्यूएशन ऑफ द लेबर स्टेटस. इवैल्यूएशन ऑफ द लेबर स्टेटस रेफर्स टू दैट इंफॉर्मेशन that needed to be determined whether a woman is in the progress of her labor and to anticipate her continued progress. हमें जानना है कि वुमेन को लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं क्या, हमें
पीवी करनी है बेसिकली। पीवी से भी हम जान सकते हैं, हिस्ट्री से भी हम जान सकते हैं, जैसे हम मेंशन है हिस्ट्री पेशेंट की हम कलेक्ट करेंगे, उससे भी हम जान पाएंगे कि जो विमेन है वो भी कितने वीक्स का गेस्टेशनल पीरियड हुआ है विमेन का, वो हम हिस्ट्री से ही जान पाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करना है, पैल्विक एग्जामिनेशन करना है, एंड देन वेजाइनल एग्जामिनेशन, जैसे मैंने को बताया पीवी करके भी हम जान सकते हैं कि सर्विक्स कितनी इफेस हुई है, कितनी डायलेट हुई है, मतलब सर्विक्स में कितनी इफेसमेंट हुई है, मतलब इफेसमेंट मीन्स थिनिंग, एंड कितनी डायलेटेशन हुई है। एंड टू एंटिसिपेट हर कॉन्टिन्यूड प्रोग्रेस, एंटिसिपेट का मतलब होता है प्रिपेयर होना। एंटिसिपेट मीन्स प्रिपेयर होना, कि हमें अब प्रिपेयर होना है फॉर हर कॉन्टिन्यूड लेबर प्रोसेस, कि अगर वो सच में उसे ट्रू लेबर पेन्स हैं तो आगे का प्रोसेस हमें करना है, हमें ऑलरेडी प्रिपेयर रहना है फॉर द डिलीवरी। ओके, सो रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस आर, इवेल्युएशन करने के लिए हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, विमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, देन पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है। पेल्विक एग्जामिनेशन में हम जानेंगे कि विमेन में कौन से टाइप की पेल्विस है। वैसे जो आइडियल पेल्विस है फॉर द चाइल्ड बर्थ वो गायनाकॉइड पेल्विस है। आपने बहुत से टाइप्स की पेल्विस स्टडी की होगी, तो गायनाकॉइड पेल्विस को हम आइडियल पेल्विस मानते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, फॉर द प्रोसेस ऑफ लेबर, फॉर द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। ओके, सो ये हम पेल्विक एग्जामिनेशन में जान पाएंगे। देन हम करेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो इन रिक्वायरमेंट्स के थ्रू हम जान पाएंगे कि विमेन को लेबर पेन है, ट्रू लेबर पेन है, या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस है। ओके, तो उसे हम बोल रहे हैं इनिशियल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ड्यूरिंग लेबर। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है। इनिशियल असेसमेंट एंड डायग्नोस हम कर रहे हैं, जो भी पेशेंट हमारे पास लेबर पेन में आई है, कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में आई है, तो उसकी हम हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ उसकी एज पूछेंगे, ठीक है, एन एज अंडर 16 और ओवर 35, जिसकी एज 16 से कम है या 35 से ज़्यादा है, वो उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस अराइज हों, उनकी प्रेगनेंसी में क्या हो, कॉम्प्लिकेशंस अराइज हों। एज अंडर 16 से नीचे, एंड ओवर 35। ओके, सो अब हम देख रहे हैं ग्रेविडा एंड पैरा। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? ग्रेविडा वर्ड लिया गया है ग्रेविडस वर्ड से। किससे लिया गया है? ग्रेविडस से लिया गया है ग्रेविडा। तो ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, उसको हम बोलते हैं ग्रेविडा। और पैरा किसे बोलते हैं? पैरा मीन्स नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज include both live births and pregnancy losses after 20 weeks gestation, या फिर 20 weeks liable pregnancy। ओके, अब आता है मल्टीपैरा। मल्टीपैरा का मतलब होता है विमेन हैड 2 or more वाइबल प्रेगनेंसीज। ओके, ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी हैं, ठीक है। पैरा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज जिसमें हम लाइव बर्थ काउंट करेंगे, मतलब जो बेबी अभी लाइव है उसे तो काउंट करेंगे, लेकिन जो बेबी अभी प्रेगनेंसी जो विमेन की लॉस हो गई है, ठीक है, उसे भी हम इसमें काउंट करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं पैरा। मल्टी पैरा का मतलब होता है विमेन हैड 2 or more वाइबल प्रेगनेंसीज, मतलब विमेन के अभी कितने चाइल्ड है, कितने चिल्ड्रन है विमेन के पास? 2 or more, 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 3 या 4 या 5, अगर जितने भी चिल्ड्रन हैं तो उस विमेन को हम मल्टी पैरा विमेन बोलते हैं। ओके, ग्रेविडा का मतलब हमें पता लग गया, पैरा पता लग गया और मल्टी पैरा पता लग गया, ठीक है। अब देख रहे हैं पैरिटी हैज़ एन इफेक्ट ऑन बोथ ड्यूरेशन ऑफ लेबर एंड ऑन द इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। पैरिटी का बहुत
इफेक्ट होता है, किस पे इफेक्ट होता है, ड्यूरेशन ऑफ लेबर पे। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि लेबर की लेंथ कितनी है, ड्यूरेशन मतलब लेंथ ऑफ लेबर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है पैरिटी, ठीक है। तो पैरिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, वुमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, कितनी बार प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, तो उसका लेबर के प्रोसेस में बहुत बड़ा योगदान रहता है, आप बोल सकते हो। एंड ऑन द इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, की कॉम्प्लिकेशंस पे भी इफेक्ट डालती है पैरिटी। जैसे कि अ सर्विक्स विच हैज़ बिन कम्प्लीटली डायलेटेड इन अ प्रीवियस लेबर, अगर प्रीवियसली जो लेबर का प्रोसेस हुआ विमेन के साथ, मतलब जब उसका फर्स्ट चाइल्ड हुआ या सेकंड चाइल्ड हुआ, उस केस में क्या हुआ, सर्विक्स डायलेट हुई फुली एंड नॉर्मल वेजाइनल बर्थ थी। तो अब क्या हुआ, लेस रेजिस्टेंस चाहिए सर्विक्स को वापस से डायलेट होने के लिए, वापस से वो बहुत जल्दी डायलेट हो जाएगी सेकेंड केस में। एंड शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ लेबर, इससे क्या होगा, लेबर की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो लेबर जो सर्विक्स जितना टाइम ले रही थी इफेस होने के लिए, डायलेट होने के लिए, अब वो कम टाइम ले रही है, तो लेबर का प्रोसेस शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है, लेंथ ऑफ लेबर शॉर्ट हो गई है ड्यू टू बिकॉज ऑफ पैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपैरस हैव मोर रिलैक्स्ड पेल्विक फ्लोर्स। जो मल्टीपैरस वुमेन होती हैं उनके जो पेल्विक फ्लोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं। मल्टीपैरस मीन्स जिसके 1 और 2 प्रेगनेंसीज हैं, पहले हो चुकी हैं, 1 से 2 बार जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो उनके जो पेल्विक फ्लोर है वो मोर रिलैक्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ द बेबी एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ लेबर। तो बेबी का जो पैसेज है, पेल्विक जो बोन्स होती हैं और जो पेल्विक फ्लोर होता है वो मोर रिलैक्स हो जाता है, जो जिसने 1 से 2 चाइल्ड को बर्थ दिया है पहले, तो उनके पेल्विक फ्लोर कैसे होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिससे बेबी को एक्सपेल आउट होने में बहुत ईज होती है और इसकी वजह से लेंथ ऑफ लेबर शॉर्ट हो जाती है। ओके, अब है इंक्रीज पैरिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जितनी पैरिटी ज़्यादा होगी उतने ही नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इन द ग्रैंड पैरा वुमेन, ग्रैंड पैरा वुमेन में क्या होता है, लेबर का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाता है। लेबर का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इन द ग्रैंड पैरा, इन द ग्रैंड मल्टी पैरा वुमेन, ठीक है। अब ग्रैंड मल्टी पैरा वुमेन जिसके 3 से भी ज़्यादा चाइल्ड है ऑलरेडी, उसमें क्या, उस वुमेन में क्या होता है, उनके जो यूट्राइन मसल्स होते हैं ना, यूट्राइन मसल्स, उनमें एग्जॉशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एग्जॉशन हो जाता है। यूट्राइन मसल्स में एग्जॉशन क्यों होता है, बिकॉज यूट्राइन मस्कुलेचर चेंज हो जाता है उनका, यूट्राइन मस्कुलेचर, यूट्राइन मस्कुलेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मसल्स यूट्रस की पहले थी अब नहीं है, बिकॉज बहुत बार वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, बहुत बार रिलैक्स हुई, तो उन मस्कुलेचर चेंज हो गया, इस वजह से यूट्राइन मसल्स में एग्जॉशन हो जाती है, जिसकी वजह से लेबर का प्रोसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये था ग्रेविडा एंड पैरा। तो ये हम हिस्ट्री लेंगे विमेन से कि ग्रेविडा क्या है, पैरा क्या है, विमेन का, वुमेन की एज कितनी है। तो हिस्ट्री में हम और क्या कलेक्ट करेंगे, लेंथ ऑफ द प्रीवियस लेबर, अगर पैरा क्या है 2 है या फिर 3 है, तो उसमें हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, लेंथ ऑफ द प्रीवियस लेबर, प्रीवियस लेबर की लेंथ कितनी थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ठीक है, और ड्यूरेशन कितनी थी कॉन्ट्रैक्शंस की, तो ये हम देखेंगे प्रीवियस लेबर के केस में ऐसा क्या हुआ था। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ईयर सिंस द लास्ट बेबी, मतलब जो उसका लास्ट बेबी है उसको हुए अभी कितना टाइम हो चुका है। अगर 8 to 10 ईयर्स हो गए हैं तो वापस से वो उतना लेबर में जो टाइम है वो उतना ही लगेगा जितना उसका फर्स्ट बेबी में लेबर का ड्यूरेशन था, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीवरी मेथड ऑफ प्रीवियस डिलीवरीज, पहले जो डिलीवरी हो चुकी है उसका मेथड क्या था, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तो नहीं थी, कोई कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, जैसे सिजेरियन सेक्शन से बेबी तो नहीं हुआ, या नॉर्मल वेजाइनल बर्थ थी, ठीक है, या फिर फॉरसेप्स डिलीवरी थी। ओके, नेक्स्ट है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग के बारे में जानेंगे कि पहले केस में वेजाइनल ब्लीडिंग हुई थी या नहीं। कोई भी फ्रैंक ब्लीडिंग होती है तो उस पर हमें इमीडिएट अटेंशन देनी चाहिए, इमीडिएट अटेंशन की उसे नीड होती है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे मदर चली जाती है। भी ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो हम
जो भी इंटरवेंशन बनती है वो प्रोवाइड करेंगे। अगर वो बताती है कि इसे हिस्ट्री रही है प्रीवियस केस में मुझे ब्लीडिंग की, तब हम वापस से एक बार चेक करेंगे, ठीक है, एग्जामिन करेंगे विमेन को, ठीक है, कि ब्लीडिंग अभी भी इस केस में भी प्रेजेंट है या नहीं है। मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड और नॉट, मेम्ब्रेन्स जानेंगे कि प्रीवियस केस में पिछली उसको जो डिलीवरी हुई थी उसमें मेम्ब्रेन्स मतलब यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड की लीकेज हुई थी या नहीं हुई थी, बिकॉज इसमें बेबी और मदर बोथ दोनों ही हाई रिस्क पे चले जाते हैं, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से मदर और बेबी को हाई रिस्क रहता है प्रेगनेंसी में जब मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड होती है। तो ये भी हमने हिस्ट्री लेनी है वुमेन से। एनी प्रीनेटल प्रॉब्लम, कोई भी प्रीनेटल प्रॉब्लम तो वुमेन को नहीं है। प्रीनेटल का मतलब होता है एंटीनेटल पीरियड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई वुमेन को, जैसे डायबिटिक हो जाती है वुमेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर प्री एक्लेम्सिया तो नहीं है, प्री एक्लेम्सिया या फिर एनीमिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम हिस्ट्री लेंगे। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक, इतना ब्लड प्रेशर रहता है, 140/90, 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक, ये प्री एक्लैम्सिया की कंडीशन में होता है। टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, तो हमें हिस्ट्री लेनी है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कब हुई थी एंड कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या थी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर थी या इरेगुलर थी, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थी या फिर उसका टाइम पीरियड ज़्यादा लॉन्ग होता जा रहा था, ड्यूरेशन कितनी थी। अब इससे ये हम क्यों ले रहे हैं, देखिए फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस मतलब ट्रू लेबर पेन जो होता है। अब फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस अगर हैं तो वो कैसी होंगी, इरेगुलर होंगी और उनकी इंटेंसिटी भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी। बट इन द केस ऑफ ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर होंगी, चाहे वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो लेकिन वो रेगुलर आएंगी, कुछ टाइम पीरियड का इंटरवल छोड़ करके वापस से आएंगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस को हम ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। और इसमें इंटेंसिटी जो है, हर कॉन्ट्रैक्शन में हर इंटरवल के बाद इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि विमेन को ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस है या फिर ट्रू लेबर है। तो ये भी हम हिस्ट्री में ही लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम टेम्परेचर लेते हैं, मतलब वाइटल साइन इसमें हम लेंगे। वाइटल साइंस इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा आ रहा है, टेम्परेचर हाई आ रहा है, इट इंडिकेट्स इन्फेक्शन। कोई भी अगर इन्फेक्शन बॉडी में प्रेजेंट है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो पल्स, अगर पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तो क्या होगा, अगर टैकीकार्डिया है इट मीन्स ये साइन है एंजाइटी का, इन्फेक्शन का, या फिर वुमेन को शॉक हो सकता है। ओके, अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है वुमेन का, इट ऑल्सो इंडिकेट्स एंजाइटी। एंड अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इट ऑल्सो इंडिकेट्स एंजाइटी। एंजाइटी से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, या फिर कोई प्रीनेटल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर वुमेन को अगर रहा हो, जैसे प्री एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया की कंडीशन, इस तरह की कंडीशन वुमेन को रही हो, तो ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जान पाएंगे जब हम ब्लड प्रेशर लेंगे वुमेन का, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। ओके, हाइट एंड वेट लेंगे, फिजिकल मेजरमेंट्स वुमेन की हम लेंगे, वुमेन का वेट एंड हाइट। फीटल हार्ट टोन्स, नॉर्मली फीटल हार्ट रेट कितना होता है, 120 to 160 बीट्स पर मिनट, बट अगर ये 120 से बिलो है और 160 से हाई है, इट मीन्स फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस। ये फीटल डिस्ट्रेस का साइन है जब जो फीटल हार्ट रेट है वो 120 से बिलो जाता है, 160 से हाई हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ रही है वुमेन को, रेगुलर है, इरेगुलर है, इंटेंसिटी कैसे है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, ड्यूरेशन ऑफ लेबर कैसी है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कैसी है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हमें चेक करना है। एंगेजमेंट देखेंगे कि हेड जो है वो अच्छे से पेल्विक फ्लोर से होते हुए पेल्विक में अच्छे से एंगेज हुआ है, मोल्डिंग तो बाद में होती है, देन एंगेजमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर अनफिक्स्ड हेड है, ठीक है, या फिर अनएंगेज हेड है, तो हो सकता है, ये हम प्राइमरी ग्रेविड वुमेन में मैं आपको बता रही हूँ, अगर प्राइमरी ग्रेविड वुमेन में हेड जो है वो अनफिक्स्ड है, बहुत से मैन्यूवर्स मैंने आपको बताए थे। तो एंगेजमेंट हम कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल
पैल्पेशन, तो बहुत से मैन्यूवर्स जो होते हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एब्डोमिनल पैल्पेशन करेंगे हम इसमें। एब्डोमिनल पैल्पेशन के थ्रू हम ये जान पाएंगे कि हेड अभी फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर अनफिक्स्ड हेड है या अनएंगेज हेड है, इट मीन्स कि केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। ओके, एस्टिमेटेड फीटल वेट एंड फंडल हाइट, अगर क्या है एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड फीटल वेट एंड हाइट अगर स्मॉल है, इट मीन्स कि जो वुमेन जो हमें डेट बता रही है, अपनी LMP वगैरह बता रही है, उसमें कुछ एरर है, वो अगर गलत है, तो उस केस में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अगर एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड फीटल वेट अगर कम है, स्मॉल है, इट मीन्स स्मॉल फॉर डेट बेबी है, या फिर वुमेन जो हमें डेट बता रही है उसमें कुछ एरर है, स्मॉल फॉर डेट बेबी। ओके, अगर एस्टिमेटेड फीटल हाइट एंड फीटल वेट ज़्यादा है, इट मीन्स पॉलीहाइड्रमनियोस की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, हो सकता है पॉलीहाइड्रमनियोस, या फिर वुमेन जो हमें डेट्स बता रही है उसमें ही कुछ एरर है। नेक्स्ट है लाई प्रेजेंटेशन पोजीशन वैरायटी। लाई देखेंगे ट्रांसवर्स है या ब्रीच है। ट्रांसवर्स लाई है तो लाई प्रेजेंटेशन पोजीशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा मुझे, लाई ट्रांसवर्स है या फिर ट्रांसवर्स मतलब ऑब्लिक लाई है, इस तरीके से लाई है, या फिर लाई कैसी है, ब्रीच है, प्रेजेंटेशन मेंटम है या ब्राउ प्रेजेंटेशन है, पोजीशन कैसी है, ठीक है, एंड वैरायटी। तो ये सब हम इसमें जान पाएंगे। अडीमा ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, ये भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन में रूल आउट करेंगे कि एक्सट्रीमिटीज़ में मतलब अडीमा तो नहीं हो रहा है, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही है। स्वेलिंग क्यों होती है, अगर वुमेन को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर रहा हो प्रीनेटल पीरियड में, एंटीनेटल पीरियड में, लेबर के प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले वुमेन को अगर कोई हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। एनलार्ज यूट्रस जो होता है ना, एनलार्ज यूट्रस की वजह से ऐसा हो सकता है। वीनस ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, वीनस ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ एनलार्ज यूट्रस, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एडीमा हो जाता है। और ये कब होता है, जब वुमेन को कोई हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रीनेटल पीरियड, एंटीनेटल पीरियड जिसे हम बोल रहे हैं। तो आई होप आपको हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन देखने से पहले हम देख रहे हैं पेल्विक एग्जामिनेशन हम किस तरीके से करने वाले हैं। सो इफेसमेंट एंड डायलेटेशन सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब जो सर्विक्स की क्या पोजीशन है, अभी सर्विक्स कितनी फेस हुई है, कितनी डायलेट हुई है, ये हम देखेंगे इन द पेल्विक एग्जामिनेशन। पोजीशन ऑफ द सर्विक्स देखेंगे, जैसे लेबर के प्रोसेस में जब लेबर का ऑनसेट होता है, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट होती है, तो पेल्विक्स जो सर्विक्स की पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, थोड़ी सी प्रायर होती है। एंड अगर सर्विक्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी एंटीरियरली आ गई है, इट मीन्स सर्विक्स बिल्कुल रेडी है एंड लेबर का प्रोसेस बहुत ही फास्ट होने वाला है। इट मीन्स कि हम डिलीवरी के जो प्रोसेस है उसके बहुत नियर है, ठीक है, उसमें हम एंटर कर चुके हैं। स्टेशन का क्या मतलब होता है, देखिए जो इस्चियल स्पाइन होती है, इस्चियल स्पाइन, ठीक है, इस्चियल स्पाइन से अबव एंड बिलो स्टेशंस देखे जाते हैं, मतलब कि फीटल हेड कितना डिसेंड हुआ है। स्टेशन क्यों देखते हैं, टू डिटरमाइन द फीटल हेड, फीटल हेड कितना डिसेंड हुआ है, ये हम किस तरीके से जान पाते हैं, स्टेशन से। स्टेशन क्या होता है, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट करते हैं, बिलो एंड अबव द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन के लेवल से ऊपर एंड नीचे सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाता है। और स्टेशंस को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरीके से +1, +2, +3, +4 एंड +5, इस तरीके से स्टेशंस को हम मेजर करते हैं। सेंटीमीटर्स में इनको मेजरमेंट की जाती है, इस तरीके से हम स्टेशन को डिनोट करते हैं। और इससे हम जान पाते हैं इस्चियल स्पाइन से अगर ऊपर है हेड,
इट मीन्स कि हेड क्या है, अभी फ्लोटिंग है, एंगेज नहीं हुआ, फ्लोटिंग हेड है। और अगर ischial स्पाइन से नीचे है हेड, और ये हम जानेंगे कि कितने स्टेशंस नीचे है, तो इससे हम जान पाएंगे कि पेरिनियम तक हेड पहुंचा है या नहीं, हेड की एंगेजमेंट कब हुई, और हेड डिसेंड डाउन होना स्टार्ट हो रहा है एंड पेरिनियम तक पहुंच गया है, तो ये हम स्टेशन से डिनोट करते हैं, और ये हम पार्टोग्राफ पे भी डिनोट करते हैं स्टेशंस। ओके, तो आई होप आपको पेल्विक एग्जामिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन। सो अब हम देख रहे हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन। आफ्टर द पेल्विक एग्जामिनेशन वी हैव टू डू अ वेजाइनल एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन हु कम्स in a labor pain. A vaginal examination must follow an abdominal examination so that the midwife gain a clear picture of progress of labor. तो हमें abdominal palpation करना है, हमें देखना है कि हेड अभी एंगेज हुआ है या फिर अभी फ्लोटिंग हेड है। स्टेशन बेसिकली इसमें हमें चेक करना है। एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन मतलब हमें बेसिकली हमें पीवी करनी है, पीवी करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स। ओके, अब वेजाइनल एग्जामिनेशन करने का पर्पज़ क्या है? मेक अ पॉजिटिव डायग्नोस ऑफ लेबर। लेबर को एक पॉजिटिव हम लेबर का डायग्नोस इससे कर सकते हैं कि फॉल्स लेबर है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस है, या फिर ट्रू लेबर पेन्स है। ये हम जान सकते हैं कैसे? जब हम पीवी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है, कितनी इफेस्ड हुई है। डेटरमाइन इफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज एंगेज। जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंटिंग पार्ट अभी एंगेज हुआ है, फीटल्स का जो हेड है वो अभी एंगेज हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम जान पाते हैं इन द वेजाइनल एग्जामिनेशन। मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई है या नहीं हुई है, एमनियोटिक फ्लूइड हमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम इसमें देखेंगे। और जब सर्विक्स इफेस्ड हो जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड अगर हमें शो हो रहा है, मेम्ब्रेन्स मीन्स अगर रप्चर हो गई है, तो कॉर्ड प्रोलैप्स के भी चांसेस रहते हैं, तो ये भी हमें चेक करते रहना है। ओके, अब प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है जो कि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट्स बहुत इतना ज़्यादा अभी स्पेशियस नहीं है। सो प्रोसीजर में करते क्या है, हमें स्टरलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करना है, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है। बेसिकली एसेप्टिक टेक्निक, हमें स्वैब्स लेने हैं, एक बाउल लेना है जो कि बिल्कुल स्टरलाइज होना चाहिए, एंड ग्लव्स लेने हैं जो कि डिस्पोजेबल होने चाहिए। स्टरलाइज डिस्पोजेबल ग्लव्स हमें लेने हैं और उसे वेयर करना है आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। अब विमेन को हमें सिम्स पोजिशन देनी है बेसिकली विद द थाइज सेपरेटेड एंड नीज बेंड। वुमेन के जो थाइज है वो सेपरेट होने चाहिए, नीज बेंड होने चाहिए। ओके, एक्सपोजर के लिए अब हमें क्या करना है, अपने एक हैंड से जो कि जिसमें हमें ग्लव्स वेयर करने हैं दोनों हैंड्स में, और एक हैंड से हमें क्या करना है, स्वैब लेके वुमेन की जो वेजाइना है उसे क्लीन कर देना है, मतलब स्वैब कर देना है, स्वैब हर वेजाइना। अब जो हमारा डोमिनेंट हैंड है, मतलब जो हमारा अदर हैंड है, उसकी 2 फिंगर्स को हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करना है ताकि वो अच्छे से लुब्रिकेट हो पाए। एंड आफ्टर दैट हमें डोमिनेंट हैंड की फिंगर्स को उससे पहले जिस हैंड से हमने स्वैब की थी वेजाइना, उसी हैंड से हमें लेबिया को सेपरेट करना है। एंड आफ्टर दैट जो डोमिनेंट हैंड की 2 फिंगर्स हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में लुब्रिकेट की थी, उसे हमें वेजाइना में इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद हम जान पाएंगे कि सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है, कितनी इफेस्ड हुई है, और अगर कोई भी एडिमा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे वो भी हम नोट डाउन करेंगे, और एमनियोटिक फ्लूइड अगर हमें शो हुआ है उसका कलर कैसा है ये भी हम नोट डाउन करेंगे, और वेजाइना की कंडीशन कैसी है, वेजाइना फॉर्म है, रिजिड है, सॉफ्ट है, ये सब हमें फाइंडिंग्स जो है इसे हमें एक पेपर पे प्लॉट करते जाना है। ओके, तो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इन सब फाइंडिंग्स को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, पार्टोग्राफ पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो पार्टोग्राफ का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इनिशियल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ड्यूरिंग लेबर। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।